जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता अचानक ठप हो जाए तो आखिर क्या होगा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, शेयर बाजार हिल जाएगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। अब कल्पना कीजिए कि ये सब किसी फिल्मी कहानी में नहीं हो रहा है, असल दुनिया में हो रहा है। और उसके पीछे की वजह है एक बड़ा टकराव, ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल का टकराव। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत, तो दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो साफ कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर छोटी घटना बड़े युद्ध की चिंगारी बन जाती है। हॉर्मुज से लेकर मिडिल ईस्ट के आसमान तक तनाव अपने चरम पर है और इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब सवाल ये कि ईरान अमेरिका में बातचीत कब होगी फाइनल, और ईरान आखिर कब मानेगा, अमेरिका कब अपनी शर्तों में ढील बरतेगा। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, आसान भाषा में अभी इस पूरी बात को समझने की कोशिश करें तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते इस टकराव की पूरी कहानी कि आखिर कहां से ये विवाद शुरू हुआ, कैसे बढ़ते हालात यहां तक पहुंच गए और आखिर इसका दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब कुछ समझने की जरूरत है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये राजनीति, तेल, ताकत और रणनीति का उलझा हुआ एक बड़ा खेल है। सबसे पहले देखिए, समझ लेते हैं अभी की कहानी कि सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। सीज फायर भी लागू है, हालांकि ईरान ने हाल ही में इसका उल्लंघन भी किया यूएई पे हमला करके, लेकिन फिर भी अभी भी दावा यही है कि सीज फायर लागू है। फिर हॉर्मुज आखिर खुल क्यों नहीं रहा? तो देखिए, समझने की बात यह है कि हॉर्मुज उस समय सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है जिसको अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ यूज कर रहे हैं। ईरान ने पहले इस रास्ते को बंद रखा था, जिसके बाद अमेरिका ने इसकी नाकेबंदी शुरू कर दी। ईरान ने इस समुद्री रास्ते में माइन भी बिछा रखी है, जिसके डर से कई कमर्शियल जहाज इसे पार नहीं कर रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 4 मई को अमेरिका और यूएई को चेतावनी दे दी कि हॉर्मुज में सैन्य दखल को और ना बढ़ाइए। उन्होंने ये कहा कि ये सिचुएशन एक ऐसे दलदल में बदल सकती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा और कोई साफ समाधान भी नहीं होगा। अरागची ने अमेरिका के हाल ही के प्रोजेक्ट फ्रीडम की पहल की भी आलोचना कर दी, जिसका उद्देश्य इस स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही को आसान बनाना है। उन्होंने इसे नाकाम बता दिया और कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम असल में प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आप थोड़े बैकग्राउंड को और समझिए। अमेरिका ईरान पर आरोप लगाता रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। 2015 में एक समझौता हुआ था, JCPOA, जिसे हम और आप आमतौर पर जानते हैं। 2018 में ट्रंप ने उसे तोड़ दिया। 2020 में अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला। इसके बाद ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में कई मिसाइलें दागी गईं और अमेरिकी सैनिकों को कई गंभीर चोटें आई, जिसे अमेरिका ने अपने ईगो पर लिया। 2023-24 में गाजा युद्ध शुरू हुआ। ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह लड़ रहे थे। 2024 में ईरान और इजराइल के बीच सीधे मिसाइल हमले शुरू हो गए। इसके बाद जून 2025 आया और असली आग भड़की। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस और टॉप कमांडर्स को बना दिया गया निशाना। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिया। 22 जून को अमेरिका भी इस पूरे मामले में कूद पड़ा। उसने ईरान की गहरी न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो पर बंकर बस्टर बम गिराए। ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। 24 जून को ट्रंप के ब्रोकर किए गए सीजफायर से 12 दिन का युद्ध खत्म तो हो गया। दोनों तरफ सैकड़ों मौतें हो चुकी थी, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी हद तक झटके में आ गया, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक बड़ा झटका लगा। 2025 के बाद ये बातचीत चली है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। फरवरी 2026 में ट्रंप ने इस पूरे सिनेरियो को लेकर के ईरान पर फिर दबाव बनाया और 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया। बड़े एयर स्ट्राइक्स हुए। तेहरान में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मिसाइल साइट्स और लीडरशिप पर हमले किए गए। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे भी गए। कई टॉप कमांडर भी शहीद हुए। ईरान ने जवाब में इजराइल, अमेरिकी बेस के साथ आसपास के देशों पर मिसाइल दाग दिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया और दुनिया का तेल सप्लाई पूरी तरह ठप हो गया। मार्च अप्रैल में ये युद्ध काफी तेज रहा। ईरान ने आसपास के देशों को भी निशाना बनाया। अमेरिका, इजराइल ने ईरान के अंदरूनी इलाकों पर हमले जारी रखे हैं। हजारों मौतें हुई हैं। स्कूल, हॉस्पिटल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 8 अप्रैल 2026 को 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हुआ है। ईरान ने हॉर्मुज खोलने की शर्त पर सहमति जताई। पाकिस्तान की मदद से इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई। ईरान ने 14 पॉइंट का प्रस्ताव दिया, लेकिन बात अभी तक नहीं बनी।
अप्रैल के अंत और मई 2026 में फिर से ये पूरी मुश्किल बढ़ चुकी है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए। ईरान ने इसे चुनौती भी दे दी। 4 मई की रात को दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। ईरानी नाव, ड्रोन और मिसाइल वर्सेस अमेरिकी फोर्सेस। यूएई पर हमले हुए। सीजफायर अभी भी टूटा नहीं है, लेकिन हालात नाजुक है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ डिप्लोमेसी इसका सॉल्यूशन है और पाकिस्तान की कोशिश से बातचीत हमारी तरफ से भी जारी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि युद्ध दशकों की दुश्मनी का नतीजा है। अमेरिका इजराइल का टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना और रिजीम को चेंज करना है। ईरान कहता है हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक हजारों मौत हो चुकी, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। शांति की उम्मीद पाकिस्तान जैसे देशों की मध्यस्थता से हो रही है, लेकिन हॉर्मुज अभी भी तनाव का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। अगर बातचीत सफल हो गई तो ठीक है, वरना खतरा काफी बड़ा नजर आ रहा है और ईरान कब मानेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ईरान की शर्त अमेरिकी बातचीत से फिलहाल मेल खा नहीं है। लेकिन इतिहास यही सिखा रहा है कि युद्ध कभी परमानेंट समाधान तो होता नहीं है। इसलिए ईरान की बात मानना इस समय अमेरिका की मजबूरी नजर आती है कि डिप्लोमेसी ही एक रास्ता है। हालांकि ये डिप्लोमेसी कौन सा रूप ले रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा। ये पूरी टाइमलाइन जो हमने आपको बताई है, वहां पर अमेरिका कहां स्टैंड करता है, ईरान कहां से स्टैंड करता है, इस पर आपकी राय जरूर चाहेंगे।